बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फाइनल एग्ज़ाम पेपर जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो रिसेंटली फॉल सेमेस्टर 2021 का हुआ है उसका सलूशन देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग क्लासेस एंड राइट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये क्लासेस गिवन है तो इसका हमने कोड लिखना है। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी आउटपुट क्या होगी। इफ़ देयर इज़ एनी एरर देन मार्क द एरर। अगर कोई इसमें एरर है तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। राइट रीज़न आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एरर, इग्नोर दैट एरोनियस लाइन ऑफ कोड। जिनमें लाइन में एरर हैं उनकी रीज़न्स भी लिखनी है, क्यों एरर है उसमें और क्या एरर है, और उसके बाद हमने उनको इग्नोर कर देना है एरर वाली लाइंस को, और प्रोग्राम को जो है रेस्ट ऑफ दी स्टेटमेंट्स हैं उनका हमने जो आउटपुट बनती होगी वो हमने बतानी है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखिए हमारे पास दो क्लासेस हैं। एक है हमारे पास बेस क्लास है, ठीक है। बेस क्लास के अंदर हमारे पास दो डेटा मेंबर हैं इंटीजर टाइप के। एक वेरिएबल हमारे पास जो है आई ये डेटा मेंबर है जो कि प्राइवेट है। इसी तरह हमारे पास जे डेटा मेंबर है जो प्रोटेक्टेड है। एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक हमारे पास इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है और डिस्ट्रक्टर है, और एक डेटा मेंबर है जो कि एक मेंबर फंक्शन है, और एक हमारे पास मेंबर फंक्शन है जो कि इन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाएगा। तो ये बेस क्लास है। और एक चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास में हमने बेस क्लास को इनहेरिट किया है। उसके बाद चाइल्ड क्लास का जो डेटा मेंबर है वो भी प्राइवेट है, इंटीजर टाइप का, एक जो के नाम से। इसमें भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा मेंबर है उसको 2 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और पेरेंट में जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें हम जो डेटा मेंबर्स हैं उसको 0 और 1 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। डिस्ट्रक्टर है हमारे पास, और इसमें भी एक मेंबर फंक्शन है प्रिंट के नाम से जो कि तीनों डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, आई जे के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास अच्छा इसमें इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, ये एरर किन किन लाइन्स के अंदर है। तो पहला जो एरर है वो ये हमारे पास ये आउटपुट स्टेटमेंट जो है चाइल्ड क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन के अंदर जो दी हुई है, इसमें हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं आई। तो जो प्राइवेट मेंबर हैं वो सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जब लाइन लिखी हुई है तो यहाँ पे एरर आएगा कि जो आई है ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, आप इसको चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। एक ये पहला एरर हमारा। उसके बाद दूसरा एरर ये है कि इसमें जो प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हैं लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। जे जो हमारा प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है उसको हम क्लास के बाहर मेन में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो चाइल्ड क्लास में तो एक्सेसिबल है लेकिन आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है ये इस लाइन में एरर आएगा, यानी कि ये दूसरा एरर हो गया। और ये तीसरा ये एरर है कि जो के है ये हमारे पास चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर है, ये प्राइवेट है, इसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटसाइड द क्लास प्राइवेट मेंबर जो है वो सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। अब अगर इन तीनों लाइंस को हम इग्नोर करते हैं और हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी। ज़ाहिर बात है, तो पहली लाइन जब मेन हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो मेन से स्टार्ट होती है। तो मेन में पहली लाइन ये है आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट में जो लिखा है स्टार्ट ऑफ मेन, ये एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएगा स्टार्ट ऑफ मेन। ठीक है जी। दूसरी चीज़ हमारे पास, अच्छा ये इस लाइन को तो हमने वैसे ही इग्नोर कर देना। स्टार्ट ऑफ मेन के बाद ये करली ब्रेसेस दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट्स
कुछ ब्लॉक बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बेस ऑब्जेक्ट, इसका स्कोप, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्कोप इसी ब्लॉक के अंदर है। अच्छा, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसमें एक आउटपुट स्टेटमेंट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस। ठीक है जी, ये आप पूरा जो है ये प्रिंट होगा। ये मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस प्रिंट होने के बाद और साथ में दूसरा काम ये होगा कि जो डेटा मेंबर हैं वो भी इनिशियलाइज हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं आई और जे, उनमें आई में 0 और जे में 1। यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस प्रिंट हो गया। उसके बाद ओबीजे ऑब्जेक्ट ओबीजे बी जो हमारा उसके साथ हमने मेंबर फंक्शन को कॉल किया डिस्प्ले, वो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। आई में 0 है और जे में 1 है। अब जैसे ही कंट्रोल इस ब्लॉक से बाहर आया तो ये जो है ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रिमूव होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो क्या प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर बेस, डिस्ट्रक्टर बेस। अच्छा जी, तो उसके बाद मिड ऑफ मेन आ गया, ये एम मिड ऑफ मेन। ठीक है जी, ये मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मिड ऑफ मेन प्रिंट हो जाएगा। आप पूरा ही लिखेंगे इसको, मिड ऑफ मेन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। जैसे ही चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो चाइल्ड कंट्रोल जो है वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, लेकिन इसकी बॉडी को रन करने से पहले वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। तो इसका मतलब पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस क्रिएट होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस ये प्रिंट होगा। और आई और जो जे हैं, क्योंकि ये भी इनहेरिट हो रहे हैं, तो इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो 0 1 इनिशियलाइज हो जाएगी। और के जो है, अच्छा जब ये इसकी बॉडी रन हो जाएगी तो फिर वापस कंट्रोल जो है चाइल्ड कंस्ट्रक्टर पे आएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड। और उसके बाद के इनिशियलाइज हो जाएगा 2 से। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन तो हमने स्किप की हुई है, ये इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। जब मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो है आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं और जे और के की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जे की वैल्यू क्या है, हमारे पास जे की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू है 2, 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आएगा तो हमारा जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो जो है रिमूव होगा। चाइल्ड ऑब्जेक्ट से पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिमूव होगा, साथ में जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो भी रिमूव होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर चाइल्ड एंड देन डिस्ट्रक्टर बेस, डिस्ट्रक्टर चाइल्ड और डिस्ट्रक्टर बेस। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि मेंबर फंक्शन का भी जो मेंबर फंक्शन के अंदर थी वो भी वैल्यू प्रिंट होगी और हमारा जैसे कंट्रोल बाहर आया ऑब्जेक्ट रिमूव हुआ तो वो उसके केस में जो डिस्ट्रक्टर जो कॉल हुए हैं वो भी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गई। देन आखिर में हमारे पास एंड ऑफ मेन है, ये प्रिंट हो जाएगा। और तो ये हमारे पास आउटपुट आती है इस प्रोग्राम की। तो इसमें 2 चीज़ें डिमांड की गई थी, एक एरर किन किन लाइन में है उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको इग्नोर करके जो आउटपुट बनती है वो हमने बतानी थी। तो इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, इसकी आउटपुट भी शो करवा देता हूँ। मैंने ये प्रोग्राम जो है टाइप किया हुआ है। ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको हम रन करते हैं। ये मैंने जो एरोनियस लाइन थी उनको मैंने कमेंट कर दिया है। कमेंट करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी आउटपुट जो है वो
अभी जो हमने डिस्कस की थी वो कंसोल पर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, स्टार्ट ऑफ मेन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस 01, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस, मिड ऑफ मेन, सॉरी डिस्ट्रक्टर बेस जब ब्लॉक कंट्रोल से बाहर निकला तो बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है तो वो रिमूव हुआ। तो रिमूव, अब जब ऑब्जेक्ट रिमूव होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। मिड ऑफ द मेन, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेस, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड 1 2 और डिस्ट्रक्टर चाइल्ड, डिस्ट्रक्टर बेस, एंड ऑफ मेन। ये हमने आउटपुट ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।